हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। आज है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हम अपने चैनल की तरफ से यही कामना करते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। कल हमने अपने चैनल पे जो वीडियो डाला था, काफ़ी कमेंट्स आए आप लोगों के। हमें अच्छा लगा कि आप लोग कमेंट के जरिए अपनी बात को हम तक कहते हैं और हम उसका कोई ना कोई सल्यूशन देते हैं। हर कमेंट का जवाब मिलेगा, उस पर भी जवाब देते हैं कमेंट पे। और नेक्स्ट डे अगर हमें लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए, टॉपिक कोई ऐसा होता है तो हम वीडियो भी बनाते हैं। आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे जो कि सबसे पहला टॉपिक होता है जब हम सोलर लगवाने जा रहे होते हैं। जब हम सोलर लगवाने जा रहे होते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारे सवालात रहते हैं, लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूटर या वेंडर के पास पहुंचते हैं तो हमारा दिमाग शून्य हो जाता है। जो पूछना है वो नहीं पूछ पाते हैं, सिर्फ दिमाग में यही रहता है कितने का है, कितना कम हो जाएगा, और फाइनेंस अगर हो रहा है तो फाइनेंस के बारे में। लेकिन जो मेन सवालात होते हैं जो दिमाग में हमारे महीनों से चल रहे होते हैं वो हम भूल जाते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। वो आपके साथ नहीं, वो सबके साथ होता है। मैं खुद जब गया था सोच के गया था बहुत कुछ पूछूंगा, लेकिन केवल इतना कि कितने में लगेगा, कैसे फाइनेंस होगा, और बस यही दो चीज़ें पूछने के बाद दिमाग शून्य हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो हमको वेंडर के पास पहुंचकर जब हम सोलर लगवाने का मूड बना लेते हैं तो वेंडर के पास जाके वेंडर से क्या बातें करनी है, क्या पूछना है। मैं स्क्रीन पे भी लगाता जाऊंगा और आपको समझाता भी जाऊंगा। तो पहला जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन होता है और हम पूछना भी चाहते हैं वो ये कि वेंडर से ये पूछना चाहिए कि हम किस ब्रांड का हमारे यहाँ सोलर पैनल आप लगा रहे हो, कौन सा ब्रांड अच्छा होता है, कौन सा ब्रांड अच्छा नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर अच्छे की बात करें तो अच्छे में काफ़ी कंपनियां हैं। मैं एक का किसी का नाम नहीं लूँगा, सबका बताता हूँ। जैसे अडानी हो गया, वारी हो गया, विक्रम हो गया, टाटा हो गया, यूटीएल हो गया। बाकी अगर खराब की बात करें तो खराब में जो अननोन ब्रांड होते हैं, जिनको कोई नहीं जानता मार्केट में, जिनका कभी आपने नाम ही नहीं सुना है, या कोई चाइनीज़ ब्रांड है, या कोई चाइनीज़ ब्रांड है, बहुत से लोकल ब्रांड आ रहे हैं, तो ये एक तरीके से ख़राब ही माने जाते हैं। जब जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, जिनकी परफॉर्मेंस के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो वो मतलब एक तरीके से बेकार ही है। दूसरा जो क्वेश्चन होता है कि हमको वेंडर से पूछना चाहिए कि जो आप सोलर लगवा रहे हैं उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी के सेल यूज़ किए गए हैं। गुड की बात करें, अगर अच्छे होते हैं तो अच्छे होते हैं, जैसे टॉपकॉन हो गया, हाफ कट हो गया, मोनोपर्क हो गया, ये अच्छे कहलाते हैं। और अगर मतलब लो क्वालिटी में जो बात करें तो जैसे मोनो हो गया, पॉलीक्रिस्टलीन हो गया। लो मतलब ये ओल्ड जनरेशन है, मतलब ये पुराने जो अपग्रेडेड हैं वो नहीं है, ये पुराने तब चलते थे जब सोलर स्टार्ट हुआ था। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये खराब हैं, लेकिन आज की डेट में ये आउटडेटेड हो गए हैं। तीसरा सवाल जो होता है हमारा, हमको करना चाहिए वेंडर से कि जो आप हमारा पैनल लगा रहे हो वो कितने से कितने वाट का होगा। भाई एक पैनल के भी वाट होते हैं ना, पैनल 510 वाट का भी होता है, पैनल इससे कम भी होते हैं। जब जैसे कि अगर मैंने 3 किलोवाट का लगवाया तो मेरे यहाँ एक पैनल 510 वाट का है, 540 का भी होता है, 580 का भी होता है, 590 का भी होता है, 500 के ऊपर भी होते हैं। तो जो अच्छे कहलाते हैं वो 550 वाट से लेके 630 वाट तक, और जो परफॉर्मेंस थोड़ा सा मतलब बैड नहीं कहूँगा, परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम होती है, वो 350 वाट से लेके 520 वाट तक। पैनल की इफ़िशेंसी हमको पूछनी चाहिए कि इफ़िशेंसी क्या है। इफ़िशेंसी जो होती है वो अच्छे में मानी जाती है 20% से लेके 22% तक, और जो लो में मानी जाती है वो 18 से 20 तक मानी जाती है। वारंटी हमें पूछना चाहिए कि वारंटी क्या है, वारंटी कैसे है। तो
तो आजकल पैनलों में तो आप जान ही रहे हैं कि ज़्यादातर पैनल 25-30 साल की वारंटी देते हैं। तो जो अच्छे कहलाएंगे वो 12 साल से लेके जो 30 साल की वारंटी होती है वो अच्छी कहलाती है, और जो खराब मतलब लो लेवल में वो 5 से 10 साल की वारंटी होती है। तो ये क्वेश्चन हमको सभी को दिमाग में रहने चाहिए जब हम किसी सोलर पैनल वाले के पास जा रहे हैं पैनल लगवाने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि दिमाग में रहते हैं लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये मेन सवाल हमको करने चाहिए, इन्हीं में सारा सार है सोलर पैनल लगवाने का। पैनल में उससे आपको ये पूछना चाहिए कि पैनल कौन से ग्रेड के हैं, ए ग्रेड के हैं कि नहीं, बी ग्रेड के हैं कि सी ग्रेड के हैं। ए ग्रेड का पैनल है तो बहुत अच्छा होता है, ए ग्रेड का पैनल बहुत अच्छा होता है। ए ग्रेड का पैनल वो होता है कि जब किसी पैनल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है और उसके बाद जब उसका प्रयोग किया जाता है, उसका टेस्टिंग की जाती है, टेस्टिंग के पैरामीटर्स पे वो 100% खरा उतरता है तो उसको ए ग्रेड बोलते हैं। और जिनमें 19-20 का अंतर होता है बी सी ग्रेड में डाल दिए जाते हैं। रेट का भी डिफरेंस होता है। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर कितना टेम्परेचर झेल ले जाएगा, एक पैनल जो है वो कितना टेम्परेचर जो है हमारा झेल ले जाएगा। ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा टेम्परेचर, जब माइनस में टेम्परेचर हुआ उस समय जो है हमारी परफॉर्मेंस गिर गई, तो ये भी देखना पड़ेगा। माइनस तब होता है जब ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी, ज़्यादा सर्दी में जो है टेम्परेचर अगर नहीं झेल पाया तो फिर वो एफिशिएंसी उसकी डाउन हो जाएगी, ये भी देखना होता है। BIS ALMM सर्टिफाइड है कि नहीं, ये एक सर्टिफाइड कंपनियां होती हैं। हर पैनल पे साइड में लोगो लगा होता है, उसमें सारी डिटेल होती है, आप उसमें देख सकते हैं कि BIS प्लस ALMM सर्टिफाइड है कि नहीं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पैनल है उसके साथ इन्वर्टर कौन सा लग रहा है, तो इन्वर्टर पूछना चाहिए कि किस ब्रांड का है। तो इन्वर्टर जब भी लीजिए आप अच्छे ब्रांड का लीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि जिस इन्वर्टर पे 10 साल की वारंटी हो वो वाला लीजिए। मुझे तो पता नहीं था तो मैंने 5 साल वाली वारंटी वाला ले लिया, लेकिन आजकल अब और भी अपग्रेडेड आ गए जिनमें 10 साल की वारंटी मिल रही है, तो ज़्यादा वारंटी वाला हमारे लिए बेनिफिशियल है ना, तो ज़्यादा वारंटी का लें। तो ये सब चीज़ें आपको पूछनी चाहिए जब भी कभी आप लेने जाते हैं पैनल, सोलर लगवाने वाले हैं अगर, तो आप ये सब चीज़ें पूछिए। इफ़िशियंसी रेटिंग क्या है जो आप इन्वर्टर लगवा रहे हैं, 98% तक तो सही है, 98 के नीचे फिर अच्छी नहीं कहलाती है। DC-DV बॉक्स जो आप लगवा रहे हैं वो किस कंपनी का है, जो अच्छा कहलाता है वो मेटल का IP65 होता है, मतलब रेटिंग का। और जो प्लास्टिक बॉक्स में लगा देते हैं जिनमें मतलब लोकल काम होता है वो बिल्कुल बेकार होते हैं, आज नहीं तो कल अगर लोकल होगा तो जल जाएगा, लोड नहीं झेल पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। केबल की जो आप क्वालिटी है वो उनसे पूछिए कि कौन सा केबल आप लगा रहे हैं। कॉपर का लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉपर सबसे अच्छा होता है। एल्युमिनियम लगा देंगे, एल्युमिनियम जो है आपका सस्ता भी पड़ेगा, और थोड़े दिनों बाद जब लोड की बात आएगी, गर्मियों में जब भद्दर लोड होगा तो वो जल जाएगा, बेकार हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो कॉपर का जो वायर है वो कॉपर का होना चाहिए। और ऐसे ही आप MCB, जो DC-DV बॉक्स के अंदर MCB लगाते हैं, उसकी क्या क्वालिटी है, किस कंपनी का है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ये सब आपको पता करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें जब आप पूछते हैं तो वेंडर ये सोचता है कि इनको सब जानकारी है, हम इनके साथ लोकल या चलाऊ काम नहीं कर सकते, तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछने ही पड़ेंगे। तो जब आप ये सब पूछते हो तो इससे आपका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। स्ट्रक्चर के बारे में आप पूछिए कि स्ट्रक्चर ऐसा तो नहीं कि लोहे का लगा दे रहे हैं, स्ट्रक्चर जिसपे सोलर पैनल रखा जाता है लोहे का तो नहीं। हॉट डिप, ज़्यादातर कोशिश ये कीजिए हॉट डिप का जो होता है वो बढ़िया होता है, हॉट डिप एल्युमिनियम। और जो लोहे पे लगा दिया जाता है वो बेकार होता है, वो थोड़े दिन समय बाद जंग खा जाता है, जंग खा जाएगा फिर उसके बाद टूट जाएगा, गिर जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको पता करनी पड़ेंगी, ये सब चीज़ें आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। ये सिर्फ चीज़ें जब आप पता करेंगे, जब आपको मालूम होगा कि ऐसा भी होता है। तो नेट मीटरिंग के बारे में पूछिए कि सोलर लगने के बाद नेट मीटर आप हमको लगवा के दोगे तो कितने दिन में लगवा के दोगे। जो आप कह रहे हो वो आप लिखित में दे दो तो और अच्छी बात है कि भाई हमारा नेट मीटर का प्रोसेस इतने दिन में पूरा हो जाएगा। ऐसा ना हो कि हमको दौड़ना पड़ रहा है, मेरे केस में ऐसे ही हुआ कि हम दौड़े हैं। तो
इसलिए ये आपको देखना है नेट मीटरिंग की टाइमलाइन क्या है, कितने दिन में हो जाएगा, 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में। ये आप उनसे पहले ही बात कर लीजिएगा कि नेट मीटर, सोलर लगने के बाद नेट मीटर जो कि बहुत ज़रूरी होता है, वो कितने दिन में आप करा के दे दोगे। तो ये सब चीज़ें हैं, कितने इंस्पेक्शन होंगे, कितनी बार आप आओगे सर्विस के लिए। भाई सर्विस भी जरूरी, साफ सफाई भी जरूरी है। वैसे तो एग्रीमेंट में सब लिखा होता है, लेकिन फिर भी अपनी आप बात भी करनी चाहिए कि लगने के बाद आप सर्विस कितने दिन पे देते हो, कितने महीने पे देते हो, सर्विस में क्या करना होता है। सर्विस में आप आएंगे, साफ सफाई अगर पैनल की नहीं है वो चेक करेंगे, बोल्ट वगैरह जो होते हैं लंकी से कस के जाएंगे, ऐसा तो नहीं कि ढीले हो गए हों। तो ये सब चीज़ें, सब्सिडी मेन जो होता है, आप लोगों को क्वेश्चन भी होता है सब्सिडी कितने दिन में आ जाएगी, अगर नहीं आएगी हैं तो आप फॉलोअप लोगे कि हम फॉलोअप लेंगे। फॉलोअप लेने की वैसे ज़रूरत नहीं होती सब्सिडी में, वो तो सरकार का मैटर है, वो अपने आप आ जाता है। वो पहले आती है केंद्र सरकार की, उसके बाद राज्य सरकार की, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। वेंडर फॉलोअप लिए रहते हैं तो जल्दी हो जाता है थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें आपको पूछनी पड़ेगी। तो मोटा मोटा यही सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें आप पूछिए। और एक चीज़ और पूछ लीजिएगा कि बताने के बाद ऐसा तो नहीं है कि जब आपने सारा एस्टीमेट बताया कि आपका सोलर 2 लाख रुपए या 1,80,000 या 1,90 में लग जाएगा, जब आपके वेंडर के कारीगर वहाँ पहुँचे तो भैया ये ले आओ जाके, वो ले आओ जाके, अलग से हम कोई खर्चा नहीं करेंगे। अगर आपने 1,80,000 या 2 लाख बता दिया तो उसी के अंदर बस हम खड़े होके, हाथ बांध के खड़े होके देखेंगे कि आपका बंदा कर क्या रहा है। फिर बोल्ट ले आओ खरीद के, फिर सीमेंट ले आओ, फिर ये ले आओ, वो ले आओ, ये सब नहीं होना चाहिए। सब होता है बाद में क्या होता है, अरे भैया ये तो करवाना ही पड़ता है, ये तो आप ही लोग करवाते हो, ये सब नहीं, बातें हवा में नहीं। तो जो है क्लियर कट बताइए कि हमको इसके अलावा भी खर्च करना पड़ेगा या केवल इतने में ही काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। चैनल को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें और हमारे चैनल को, और हमें उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सपोर्ट भी करेंगे और करते भी हैं। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की